एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आरिफ, हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में मौजूद हैं, जहां पर नवनियुक्त कांग्रेस पार्टी ने अपना ब्राह्मण जिलाध्यक्ष दिया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या नीतियां हैं, क्या रोड मैप तैयार किया, कैसे काम करेंगे आगे। माननीय राहुल गांधी जी अपने आप में एक रोड मैप है। वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जैसा चल रहा है, जो स्थितियां हैं इस देश में, जो गंगा जमुनी तहजीब होती थी, मुस्लिम धर्म के लोग होली मनाते थे उल्लास के साथ, और हिंदू लोग भी जा कर के सेवैयाँ खाते थे ईद में, आपस में राम रहीम की संज्ञा दी जाती थी। गंगा जमुनी तहजीब, आपसी सौहार्द, आपसी सामंजस्य, जानबूझकर सुनियोजित रूप से 2014 के बाद से इस भारतीय जनता पार्टी ने और इन लोगों ने कुछ काम तो किया नहीं। बेरोजगारी, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए किसी भी मुद्दे पर कुछ किया नहीं। क्या किया है इन्होंने जहर घोला है, कानों में तेजाब डाला है। इन्होंने ये किया है कि आप मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, इस बात को आप सोचो कि आप मुस्लिम हैं, मैं सोचूं कि मैं हिंदू हूँ, काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आप ले लीजिएगा कि आप होली, ईद, हिंदू मुस्लिम का जिक्र कर रहे हैं। अभी हाल ही में इमरान प्रतापगढ़ी जी ने रोज़ा इफ्तार की पार्टी अपने घर पर रखी। कई कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर वहां पहुंचे नहीं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ रोज़ा इफ्तार कराती। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने अपने आवास पर कराया। इस पर क्या? उत्तर प्रदेश कांग्रेस में प्रांगण में धर्मगुरु, शिया धर्मगुरु, सुन्नी धर्मगुरु, सभी के बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश कमेटी के सांसद सम्मानित किशोरी लाल शर्मा जी, सम्मानित पीएल पुनिया जी, हमारी आराधना मिश्रा मोना जी जो सीएलपी लीडर हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष श्री अजय राय जी जो स्वयं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, और जिस डट के ताकत के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, अपने आप में वो हमारे जैसे बहुत सारे हजारों कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की बात है। थोड़े वोट से बच गए, वरना नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में हारते हारते बच गए। हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च किया है, तब जाके वो चुनाव जीते हैं। और मैं एक और बात कहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं और बहुत सीना ठोक के गर्व से कहता हूं, चाहे कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन रहा हो, या जो शिप चल रहे हैं, याट चल रहे हैं, जो क्रूज चल रहे हैं, वो सारे गुजराती चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चीजों पर, वाराणसी की जो संपदा, जो संस्कृति और जो वहां के मल्लाहों की जो पूंजी होनी चाहिए थी, गुजरात के लोग आकर के वहां पे बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। जो भी बिजनेस है जो 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ के ऊपर जाता है, उसमें दिल्ली से गुजरात का व्यक्ति, कंपनी आकर के वहां इन्वॉल्व हो जाती है। आप पता कर लीजिएगा, जो महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, जो टेंट का जितना भी जो था, वो लाला जी करके एक थे, जो पूरी गुजरात की कंपनी थी। जो भी बारदाना और जो भी टेंट और स्विस टेंट और कॉटेज जो भी बने थे, वो जो भी सामान प्रयोग हो रहा था, वो गुजरात की एक कंपनी को आपूर्ति करने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश, तो मैं ये कह रहा हूँ, हरदोई जिले में मुझे आप सरकारी आंकड़ा बताओ। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आप जिलाधिकारी हरदोई से मिलिए, यहाँ के मंत्रियों से मिलिए और प्रभारी मंत्री से पूछिए कि पिछले 8 साल में जो बेमिसाल है, उसमें कितने हरदोई के बेरोजगारों को रोजगार मिला है किसी भी तरीके का, कितने सरकारी पदों को सृजित पूरा किया गया, भरा गया, कितने लोगों के लिए क्या क्या उपाय हुए, और ऐसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी समस्याओं पर आज तक क्या कार्रवाई हुई। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हवाई भाषण और जुमलेबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है। लेकिन असल बात यह है, मैं तो आपसे कहता हूं, आपके यहाँ मंत्री, विधायक और सांसद जी कुछ और बयान देते हैं। हरदोई के भारतीय जनता पार्टी के कई बार के सांसद हैं, उनका वीडियो वायरल है। वो लोकल क्षेत्रीय यहाँ छत्रपों की बात करते हैं कि जो लोग ठेका उठाते हैं यहाँ की लोकसभा, विधानसभा जिताने हराने का, आपस में उनके यहाँ जो फूट है, उनके यहाँ जो समस्याएं हैं, उनके यहाँ जो चल रहा है, उसके विषय में आप लोग नहीं बोलते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 8 साल बेमिसाल इस बात तब होते हैं जब 80,000 हरदोई के युवाओं को, यहाँ हरदोई जिले की आबादी 50 लाख से ज्यादा है, 19 ब्लॉक हैं, 8 विधानसभाएं हैं, 5 तहसीलें हैं। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं 80,000 लोगों को 8 साल में आपने रोजगार दिया है? कितने लोगों को आपने क्या उनकी मदद की है, क्या संघर्षों में साथ दिया, कितने लोगों को? यहाँ पे सबसे बड़ा जो उद्योग था वो है ठेकेदारी उद्योग। तो यहाँ के नेता नए लड़कों को ठेकेदारी में 2, 4, 10,000, 20,000 मेटगिरी करवाकर उनका जीवन बर्बाद करने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम, और कांग्रेस पार्टी 10वें या 9वें में पढ़ता था,
मुझे इंटरेस्ट था, और तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 99-2000 रहा होगा। मैंने वहां पे कांग्रेस पार्टी के साथ गर्व के साथ जुड़ा था, और आज मुझे उसी परिवार, उसी पार्टी, उसी तिरंगे में 25 वर्ष पूरे हुए। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को केवल एक कांग्रेस पार्टी है जिसमें नेतृत्व का मौका मिलता है, वरना अलग अलग बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो जाति को देखकर आपको पदाधिकारी बनाते हैं, धर्म को देख के पदाधिकारी बनाते हैं, और बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो मोटे मोटे पेटियां और पैसे लेकर के पदाधिकारी बनाते हैं। मुझे गर्व है माननीय राहुल गांधी जी की जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे हजारों युवा कार्यकर्ता जो आम घरेलू परिवारों से आते हैं, गैर राजनीतिक परिवेश में उनका पालन पोषण होता है, फिर भी वो कांग्रेस के बड़े पदों पर सुशोभित होते हैं। मुझे गर्व है कि मैं NSUI यूथ कांग्रेस से निकलकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई प्रदेशों में काम करने के बाद मैं आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष, एक बार पहले भी कार्यवाहक अध्यक्ष रहा था। मुझे गर्व है कि हमें माननीय केंद्रीय नेतृत्व, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, श्री अविनाश पांडे जी, श्री धीरज गुर्जर जी, श्री अजय राय जी, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, सबके आशीर्वाद से मुझे उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण जिला है, यहाँ पे हमको जिलाध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस पार्टी में आप काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, फिर बैक आते हैं हरदोई में, हरदोई के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। हरदोई की कांग्रेस कमेटी की अगर बात करें तो कुछ गुटबाजी दिखाई दे रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो 4 बर्तन होते हैं, तो आपका किचन है, उसमें बहुत सारे बर्तन होंगे, तो उसमें आप जब उठाते रखते हैं तो उनमें कुछ खटपट होती है। क्या 100% लोग भगवान से खुश नहीं है? तो 100% लोग आपसे खुश हों, सहमत हों, बिल्कुल जरूरी नहीं। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग कार्य पद्धति है, अलग अलग कार्य संस्कृति है। हमारे पूर्व अध्यक्ष हो सकते हैं, उनका कार्य करने का तरीका कुछ और रहा हो, उससे पहले वाले अध्यक्ष जी का कार्य करने का, सोचने का नजरिया कुछ और रहा हो, उनका हरदोई को लेकर के नजरिया कुछ और रहा हो, उनकी कार्यशैली दूसरी रही हो। मैं अपनी कार्यशैली से आने वाले समय में बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी सोच क्या है, मेरी मानसिकता क्या है। कोई कहे कि ये चला नहीं पाएंगे, मैं तो प्रदेश में रहा, मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन मुझे ये भी याद है कि 5-7 साल पहले मैं यहाँ हरदोई जिले के जो सूचना अधिकार कानून लागू हुआ था, मैं उसका पहला हरदोई का प्रभारी था। जब रोजगार गारंटी कानून आया था तो जो पहला हरदोई जिले का प्रभारी था वो मैं था। मैंने नरेगा और सूचना अधिकार का इम्प्लीमेंटेशन हरदोई जिले में कैसे हो, इस बात पे वर्कआउट किया है। मैंने कई ग्राम और ब्लॉक स्तर पे बहुत बड़ा संगठन तैयार किया था, सत्याग्रही टास्क फोर्स। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में कई प्रदेशों की जिम्मेदारी रही, झारखंड प्रभारी रहा, मध्य प्रदेश प्रभारी रहा, छत्तीसगढ़ प्रभारी रहा, मुझे कश्मीर का प्रभारी रहा। अब आप समझ सकते हैं, अगर मुझे कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है और आप मुझसे कहेंगे 52 ब्लॉक में क्या हुआ, तो अगर मुझे कश्मीर, या तो मैं अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी, निर्देश दिए, मैंने उन पर काम किया। तो मैं अभी, मुझे पार्टी ने निर्देश दिया है हरदोई जिला चलाने का, मैं आज की बात नहीं करता हूँ, पहले क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी कार्यशैली से मैं अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैं एक बात बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार, 3-4 इंजन की सरकार है। केंद्र में सरकार उनकी, उत्तर प्रदेश सरकार उनकी, सारे सांसद उनके, विधायक उनके, जिला अध्यक्ष उनका, जिला पंचायत अध्यक्ष उनका, ब्लॉक प्रमुख उनका, नगर पालिका उनकी, नगर पंचायत उनकी, सभासद उनका। उसके बावजूद क्या पूरे उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में राम राज्य है? क्या आम आदमी की कोई दिक्कत समस्या नहीं है? क्या भ्रष्टाचार, चोरी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समस्या नहीं है? और अगर डबल इंजन, चौबल इंजन होने के बावजूद समस्या है, तो क्यों नहीं सबल विपक्ष उनकी आवाज उठा पाता है? कांग्रेस पार्टी डटकर मजबूती के साथ पूरे संघर्ष में ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा, और ये मैं कह नहीं रहा हूं, समय के साथ आपके सामने आएगा। और मैं आपके चैनल